नमस्कार दोस्तों। आज के जो हम लोग जैसा बात किए थे कि हम लोग लगातार 3 दिन पीस एजुकेशन पे यानी शांति शिक्षा पे बात करेंगे। तो आज आज जो हमने टॉपिक उठाया है यानी आज का जो हमारा प्रकरण है सहपाठी के आंतरिक संबंधों की समझ एवं आपसी संबंधों का विकास। यानी जो सहपाठी है उसके आंतरिक संबंध को कैसे और मजबूत हम लोग कर सकते हैं तथा उसके आपसी संबंध यानी आपसी संबंध का मतलब है कि यानी उसके पेरेंट्स के साथ यानी उसके अभिभावक के साथ उसका कैसे संबंध होना चाहिए। यानी एक अभिभावक है तो उसका क्या रोल होना चाहिए उसके पेरेंट्स के लिए यानी उस बच्चे के लिए, और वो बच्चे का उत्तरदायित्व तो क्या होना चाहिए पेरेंट्स के लिए। यानी हम लोग बात करेंगे जैसे हम लोग मोरल वैल्यू में पढ़ते थे, जैसा कि हम लोग मान रहे थे एक दिन हमने आपसे बात किया था कि पीस एजुकेशन जो है यानी एक टीचर और एक पेरेंट्स की अगर हम बात करें तो यानी शांति शिक्षा को इस वजह से शिक्षक को जानना आवश्यक है कि किस तरह से बच्चों में हम लोग मोरल वैल्यू को डेवलप किया जाएगा। जैसा कि हम लोग पहले नैतिक शिक्षा और मूल्य शिक्षा इन बातों को हम लोग पढ़ते थे, तो जैसा हम लोग मानते हैं ये उसका पूर्वज है, शांति शिक्षा उसका पूर्वज है। तो यानी उसी प्रकरण के आधार पे हम लोग आज का जो प्रकरण हमने लिया है बड़ा इंटरेस्टिंग आपके लिए होगा विश्वास करते हैं, और कहीं ना कहीं इन विषय को हमको जानने की आवश्यकता भी है, और यदि हम लोग इसको समझेंगे तो शायद और भी हमारे लिए अच्छा ये होगा। और देखिए इसमें जैसे है कि एक अभिभावक का अपने बच्चे के प्रति क्या उत्तरदायित्व होना है, क्या उसका उत्तरदायित्व है, कैसे उन वैल्यू को वो डेवलप करेगा उन बच्चों में, किस तरीके से क्या उसके साथ करना है। यानी हम लोग बात करेंगे कि जैसे हम लोग विश्वास रखते हैं, आज का जो जनरेशन है एकल परिवार में विश्वास रखता है। वो सीमित कहाँ तक है, अपने माँ पिता पत्नी, और पत्नी के आने के बाद हम लोग देखने में आ रहा आज का जो परिदृश्य है पत्नी तक ही बच्चा रह जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये हम लोग कहेंगे कि इस तरह के मोरल वैल्यू जो है इस बहुत कम, यानी बहुत हम लोग भारतीय परिप्रेक्ष्य में कहेंगे हमारे संस्कृति में ऐसा नहीं था, लेकिन आज के परिदृश्य में ऐसा है, तो इसको हम लोग स्वीकार ना करें। इसको कैसे और अच्छा हम लोग बात करते थे पहले एकल परिवार की हम संकल्पना को समझते ही नहीं थे। हम भारतीय संस्कृति में सामूहिक परिवार अधिक मिलते थे, बहुल परिवार अधिक मिलते थे, लेकिन आज एकल परिवार की संकल्पना विकसित हो रही है। जैसे पाश्चात्य संस्कृति को हम लोग अपनाते जा रहे हैं वैसे ही परिवार भी हमारा टूटता जा रहा है। तो कहीं ये जो टॉपिक है हम कैसे बच्चों में मोरल वैल्यू को डेवलप करेंगे, कैसे उनमें हम इस भावना का विकास करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग आज हमने SCERT का जो बुक है उसी से हमने ये टॉपिक को उठाया हुआ है, सहपाठी के आंतरिक संबंधों की समझ एवं आपसी संबंधों का विकास। तो आइए हम लोग उसको उससे देखने का इसको प्रयास करते हैं, ठीक है। देखें इसमें जो बिंदु है सहपाठी के संबंध की समझ एवं आपसी संबंधों का विकास तभी संभव हो पाता है जब बच्चे के प्रति अभिभावक अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन उचित प्रकार से करते हैं। यानी अभिभावक यदि यानी सहपाठी के संबंध को तभी हम समझ पाएंगे जब आपसी संबंध उसके अन्य सहपाठियों के साथ तथा अभिभावक जो अपने दायित्वों का निर्वहन अगर सही प्रकार से करता है। तो क्या क्या बिंदुओं को हमें देखना है, सामंजस्य की भावना विकसित करना। सामंजस्य की भावना कब विकसित हो पाएगा, यानी हम लोग अक्सर देखते हैं समायोजन की समस्या आती है। समायोजन कब नहीं हो पाता है, जब हमारा सामंजस्य सही से नहीं बैठता है। सामंजस्य का मतलब ये, यदि हम सोसाइटी के साथ हमारा सही सामंजस्य नहीं बैठता है, यदि परिवार के साथ हमारा सामंजस्य नहीं बैठता है, यदि मित्र के साथ हमारा सामंजस्य सही से नहीं बैठता है, तो बच्चा कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन में आता जाता है। जब उसके लिए नई मित्र मंडली, नया स्कूल, नया सोसाइटी, सब कुछ नया होता है तो सामंजस्य करने में उसको दिक्कत आती है। उसको कैसे अच्छे से सामंजस्य की भावना उसमें और विकसित की जा सकती है, तो इसके लिए यानी हमें इस तरह का बच्चे को प्रशिक्षण देना है। हमारा उत्तरदायित्व है कि बच्चा उन चीज़ों को अच्छे से सीख पाए। कब सीख पाएगा, हम बच्चे को उन चीज़ों से परिचित कराएं। सोसाइटी क्या है, फैमिली में हमारे मेंबर क्या हैं, दोस्त क्या हैं, हम अपने दोस्तों से परिचित कराएं उसे।
अपने फैमिली के साथ रहें, तो वो बच्चे में खुद ब खुद डेवलप हो जाएगा। यानी बच्चों में हम लोग जैसा मानते हैं अनुकरण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है, तो यानी वो हमें माहौल को ध्यान रखने की आवश्यकता है। नेक्स्ट जो इसमें बिंदु है, सुरक्षा की भावना विकसित करना। सुरक्षा की भावना विकसित करने का मतलब यह, यदि बच्चा अपने को सुरक्षित नहीं महसूस करता है तो वह उस भावना को नहीं समझ पाएगा। यदि वो बहुत फ्रीडम तरीके से कोई कार्य नहीं कर पाएगा, जब वो सुरक्षित महसूस करेगा तो फ्रीडम तरीके से और अच्छा उसका जवाब मिल पाएगा, अच्छे से कार्य वो करेगा। तो यानी हम पेरेंट्स की एक जिम्मेदारी है, हमारा एक उत्तरदायित्व है कि उसको सुरक्षा प्रदान करें हर तरह से। यानी वो फिजिकल रूप से महसूस करे कि अगर मुझे कुछ होता है तो मेरे मम्मी पापा मेरे साथ हैं। यदि उसे सामाजिक रूप से कुछ दिक्कत आती है तो मम्मी पापा मुझे समझा लेंगे, मेरे पेरेंट्स मुझे समझा लेंगे, मेरे घर वाले मुझे समझा लेंगे। यदि उसे लगता है कि मुझे नैतिक रूप से कोई समस्या आ रही है, समझने की आवश्यकता है, तो यानी उनसे वो समझ सकता है, अपने पेरेंट्स से, अभिभावक से। यानी इस तरह की जो भी चीज़ें सुरक्षा महसूस करें, यदि कोई भी चीज़ें हैं तो एक होता है ना, जैसे अगर हम लोग देखे होंगे युद्ध जब होता है तो ढाल होता है, जिससे यानी तलवार वगैरह जो लड़ाई होती रही पुराने समयों में, तो उससे ढाल से रोका जाता था। तो उस तरह से ढाल की तरह से एक पेरेंट्स को काम करने की आवश्यकता है, ठीक है, या अभिभावक को काम करने की आवश्यकता है। आत्मसम्मान बढ़ाना। आत्मसम्मान कब बढ़ेगा? जब हम उन बच्चों का सम्मान करेंगे। जब हम बच्चों का सम्मान करेंगे, सोसाइटी के जो बड़े हैं उनका सम्मान करेंगे, सोसाइटी में जो हमसे छोटे हैं उनका सम्मान करेंगे, परिवार वालों का सम्मान करेंगे, तो आत्मसम्मान बच्चों का भी बढ़ेगा। हर किसी को लगता है कि हमारा आत्मसम्मान होना चाहिए, यानी उस सम्मान का हम कब ख्याल रख पाएंगे? उन बच्चे अगर कुछ बोलता है तो हमें सुनना है। अक्सर हम लोग यही करते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा शैशवावस्था के बाद जो बाल्यावस्था आता है, तो बाल्यावस्था के टाइम में एक समस्या आती है, बच्चा बहुत तरह का सवाल करता है, पापा ये कहाँ से आया? जैसे अगर हम लोग बात करें बारिश की बूंदे हैं, पापा ये बारिश का पानी कहाँ से आ रहा है? ये कहाँ जाएगा? ये क्यों ऊपर से गिर रहा है? ये किसके लिए गिर रहा है? हम सीधा एक ही जवाब देते हैं, भगवान से गिर रहा है, मामला खत्म। या तो डांट के बना बैठो, तुम उल्टा सीधा बस सवाल करते रहते हो। नहीं, हमें उन बच्चों का सम्मान करना है, उनका सही से जवाब देना है, उनकी जो जिज्ञासा है उसको शांत नहीं करना, उन जिज्ञासाओं को और बढ़ाना है, उन चीज़ों को समझाना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है, बड़ों के प्रति आदर एवं सम्मान की भावना विकसित करना। बड़ों के प्रति आदर और सम्मान का भावना कब विकसित कर पाएंगे? जब हम उस परिवार में हैं, यानी बहुल परिवार में या उस सोसाइटी में हैं, यानी उन बड़ों का यदि हम आदर करते हैं, यानी हम अभिभावक के तौर पे आदर करते हैं उन सभी का या उन छोटों का, तो उन बच्चों में भी वो भावना स्वयं विकसित हो जाएगा, हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं, खुद ब खुद बच्चा सीखता चला जाएगा। नेक्स्ट जो है, विभिन्न विषयों पर खुलकर बातचीत करने योग्य बनाना। हाँ बिल्कुल, आज जैसे हम बात करते हैं, बच्चा यदि हमसे कुछ पूछता है, उस पर अगर हम खुल के बच्चे से बातचीत नहीं करते, क्यों ना वो सेक्स एजुकेशन को लेकर के बात हो या कोई भी चीज़ें हों, अगर इस तरह की चीज़ें हैं तो बच्चे से हमें खुल कर के बात करनी है। अगर उससे हम खुल के बात करते हैं तो उस बच्चे में ये समझ में आएगा कि हमारे माता पिता या हमारे अभिभावक जो है, ना कि एक अभिभावक के तौर पे एक हमारे दोस्त के तरह भी हैं। तो वो गलत वे में जब जाएगा तो वो आपसे पूछेगा, आपसे बात करेगा, पापा चाचा दादा जो भी हैं उनसे पूछेगा कि ये मैं काम करूं या ना करूं, तो आप सीधा उस टाइम बोलोगे, बेटा अगर ये करते हो तो अभी ये ठीक नहीं है, यदि ये करते हो तो ये आपके लिए अच्छा है। तो एक दोस्त की तरह से हमको रहना है, तभी वो चीज़ें वो सब समझ पाएगा। यानी विभिन्न विषयों पर खुलकर उससे बात करेंगे, यानी जो भी टॉपिक है, जो भी वो पूछता है उसको हमें अच्छे से जवाब देना है, न कि उसको डांटना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है, असफलता का अनुभव करने पर सही मार्गदर्शन कराना। यदि बच्चा असफल होता है तो हम अक्सर डांटते हैं, तुम पढ़ते नहीं हो, तुम बेकार हो, तुम ये हो, तुम वो हो, 10 कहानियाँ उसको सुना डालते हैं, 10 तरह की बातें उसको सुना देते हैं। नहीं, असफल होना बुरी बात नहीं है, असफल क्यों हुआ उसको हमें सीखना है। अब वो कब हम सीख पाएंगे? जब उस बच्चे को सही मार्गदर्शन देंगे, बेटा ये आपने यह गलती की, उसको ये एहसास दिलाना है हमें और उसका सही मार्गदर्शन करना है। अगर ये आप करते हो तो आप नहीं असफल होंगे, आप यहाँ पे बहुत अच्छा किए हो लेकिन यहाँ आप थोड़ा सा वीक हो गए हो, यानी उसका हमें मार्गदर्शन करना। एक यानी अभिभावक जो है वो अपने उत्तरदायित्व में इन चीज़ों को शामिल करे कि कैसे उसको हमको मार्गदर्शन करना। असफलता के लिए डांटना नहीं है, असफल क्यों हुआ उसे उसके लिए हमें मार्गदर्शन देने की आवश्यकता है। नेक्स्ट जो है, विपरीत परिस्थितियों में उचित निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना। यानी विपरीत परिस्थितियाँ, यदि आपने इनसाइट थ्योरी पढ़ा होगा,
इनसाइट थ्योरी में, यानी आपने देखा होगा सूज के सिद्धांत में, सुल्तान नाम का जो उसमें वनमानुष है उसको एक पिंजड़े में बंद कर दिया जाता है, और वो पिंजड़े से कैसे केले को पाता है, कभी उछलता है, कभी डंडी लगाता है, कभी ऊपर चढ़ के लेने का कोशिश करता है, एट लास्ट उसको वो पा लेता है। यानी अगर आपके सामने कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं तो उन बच्चों को हल करने दीजिए, वो बच्चा खुद सीखेगा उन चीज़ों से और खुद वो रिजल्ट लाएगा कि नहीं पापा ऐसे नहीं ऐसे। तो हमें भी जो विपरीत परिस्थितियाँ उनमें बच्चों का सहयोग करना है। यदि हमारे साथ भी विपरीत परिस्थितियाँ हैं तो बच्चे से हमें अवगत कराना है, ऐसा नहीं कि मैं अकेले परेशान हूँ। बच्चा उन चीज़ों को समझेगा और समझेगा तो उसका सही हल भी लाएगा। यानी पॉजिटिव अप्रोच में हमें काम करना है। देखें इसमें जो और है, यानी जब माता पिता अपने दायित्वों का सही ढंग से निर्वहन करते हैं, जब निश्चित रूप से बच्चों के आपसी संबंध का विकास होता है। क्या कैसे विकास होता है? यानी पढ़ाई पर ध्यान देना। यदि हम पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, अभिभावक के तौर पे यदि हम पढ़ाई पे ध्यान देंगे तो बच्चा क्या पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है। यानी हम लोग अक्सर देखेंगे, जब मैं बहुत छोटा था तो पापा मेरे साथ अक्सर बैठ जाया करते थे, पूरा दिन काम करना और चीज़ें करके आना, और उसके बाद वो मैं 12 बजे रात तक पढ़ा था। पापा मेरे साथ 12 बजे कल्याण उस टाइम आता था हमारे घर पे, कल्याण पढ़ते थे। मैं पापा से एक बार पूछ दिया थोड़ा बड़ा होने के बाद, पापा आप क्यों पढ़ते हो, अब आपको पढ़ने की क्या आवश्यकता है? पापा का सीधा जवाब यही है, बेटा अगर मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, अगर आप पढ़ रहे हो तो अगर मैं पढ़ता हूँ तो आपको ये फील होगा कि पापा इस अवस्था में पढ़ रहे हैं और मैं नहीं पढ़ूँ, अभी मैं सो जाऊँ। तो यानी इस वजह से आप में वो चीज़ें अच्छे से डेवलप हो पाएंगे। तो यानी हम पेरेंट्स के तौर पे हमें ये भी ध्यान रखना है कि बच्चा यदि पढ़ रहा है तो हम उसके साथ पढ़ें, कुछ देर बैठें, क्या पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है, बच्चा खुद ब खुद सीखता चला जाएगा। दूसरा ये, माता पिता एवं परिवार के साथ अधिक समय व्यतीत करना। आज का ये बहुत बड़ा समस्या बन गया है। माँ भी जॉब करने वाली है, पिता भी जॉब करने वाला है। माँ है घर में तो पिता नहीं, पिता है तो माँ नहीं। यानी हम बच्चे के साथ समय दे ही नहीं पा रहे हैं, और हम बात करते हैं बच्चा हमारा सम्मान नहीं कर रहा है, हमारा ध्यान नहीं रख रहा है। क्यों ध्यान रखेगा? आपने उसका कब ध्यान रखा? जब वो छोटा था तो आपने ध्यान रखा नहीं। तो हमें बच्चे के साथ या परिवार के साथ एक अच्छा समय बिताना है। बच्चा है तो उसको परिवार में भी रखना है। ये नहीं कि हम एकल परिवार में माँ और पिता और बच्चा, बस इतना ही नहीं, हमें दादा हैं, अंकल हैं, आंटी हैं, जो भी है सबसे मिलवाना है। कजिन जो भी हैं, यानी उन लोगों से मिलवाते हैं, उनके साथ समय बिताते हैं तो बच्चे में ये चीज़ें डेवलप होगी। यानी सोशल वैल्यू उसमें डेवलप होगा, मोरल वैल्यू डेवलप होगा। ठीक है। नेक्स्ट जो है, बड़ों का आदर सम्मान करना। यदि हम बड़ों का सम्मान आदर करते हैं तो बच्चा खुद ब खुद करेगा। यानी वो कैसे करेगा? यदि कहीं इस तरह की चीज़ें नहीं कर रहा है तो उसको हम समझाना है, बेटा ऐसे नहीं ऐसे। अगर ऐसा हम लोग प्यार से बात करते हैं, ऐसा कुछ करते हैं तो बच्चा खुद ब खुद उन सीखेगा। उन चीज़ों को महसूस हमें कराना है, ना कि उन्हें डांटना है। अगर आदर नहीं कर रहा है, धीरे धीरे वो सीख जाएगा। विपरीत परिस्थितियों पर अपने क्रोध एवं आवेगों पर नियंत्रण करना। विपरीत परिस्थितियों पर अपने क्रोध और आवेग को कैसे, यानी हमें संवेग का उसे सही से प्रशिक्षण देना है। यानी अक्सर हम देखते हैं कि अगर बच्चा क्रोध में है तो हम उस पर और भी क्रोध कर जाते हैं। नहीं, हमें कुछ देर शांत हो लेना है, उसे समझाना है, बेटा ऐसे नहीं ऐसे यदि हम लोग करते हैं तो फिर अच्छा है। तुरंत थोड़ी ही समझाना है, त्वरित हम लोग जवाब देने का कोशिश करते हैं, ऐसे में माहौल गड़बड़ हो जाता है, फिर बच्चा वो नहीं समझ पाता है और उस समय वो द्वेष में आ जाता है। तो ऐसे में किशोरावस्था में ऐसी एक समस्या अक्सर आती है। तो हमें उसके जो सिद्धांत हैं उसको समझना है, उसको समझाना है। तो जो भी परिस्थितियाँ हैं उसको समझाने का हमें कोशिश करना है, उसके क्रोध आवेग को कैसे नियंत्रण करना है उसमें हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। घर से बाहर अकेले देर रात तक न घूमना। यदि बच्चा घर से बाहर अकेले देर रात तक घूमता है या हम घूमते हैं तो कहीं ना कहीं वो समस्या है, वो हमें बच्चों को समझाना है। अगर इस तरह से हम लोग निरर्थक घूमते हैं तो कोई इसका औचित्य नहीं है, लोगों का मानना अलग है, सोसाइटी इस चीज़ को सही से नहीं मानता है। तो हमें बच्चे में वो चीज़ें समझाना है, उन चीज़ों को डेवलप करना है। परिवार के सदस्यों से अपने मित्रों को मिलवाना। परिवार के जो सदस्य हैं उनको अपने मित्र से मिलवाएं। यानी जो बच्चा है वो अपने परिवार के सदस्यों से अपने मित्रों को मिलवाए। यानी जो भी उसके मित्र हैं, परिवार चूँकि हम लोग मानते हैं एक बच्चे का प्रथम पाठशाला है वो, और कहीं ना कहीं वो चिन्हित करेगा कि आपके दोस्त कैसे हैं, आपके दोस्तों का ऐसा व्यवहार होना चाहिए, ये चीज़ें, ये दोस्त के लायक है या नहीं है, चीज़ अक्सर समझाते हैं ये। तो इस तरह की चीज़ें हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता है। आपस में मिलजुल कर रहना तथा समय पर उनके प्रति जिम्मेदारी निभाना। यानी यदि हम सहपाठी हमारे हैं तो उनके साथ हमें मिलजुल कर रहना है और समय पर उनके प्रति जिम्मेदारी भी निभाना है। जिम्मेदारी ये नहीं कि हमें अगर हमारा दोस्त फेल हो रहा है तो उसको मुँह को नकल कराना है, नहीं।
अगर हमारा दोस्त फेल हो रहा है तो उसे एहसास दिलाना है कि आपने ये नहीं पढ़ रहे हो, इस वजह से दिक्कत आ रही है, आओ आप मेरे साथ बैठो और इतने घंटे पढ़ो तो आप अच्छा कर पाओगे। ठीक है। नेक्स्ट जो है, अपनी विभिन्न समस्याओं एवं जिज्ञासाओं को माता पिता एवं शिक्षक से मिलजुल कर शांत कराना अथवा उनका निराकरण करना। यानी जो विद्यार्थी हैं उनमें बहुत सी समस्याएं हैं और बहुत सी जिज्ञासा भी है। समस्याएं बहुत तरह की हैं और जिज्ञासा भी बहुत तरह की हैं। उनको कैसे हम लोग सॉल्व करें? तो जैसा हम लोग मानते हैं एक माता पिता ही अच्छा गुरु होता है और शिक्षक अच्छा गुरु होता है, तो यानी इन दोनों से मिलजुल कर हमें उसे शांत कराना, यानी जो समस्याएं हैं उनका हल निकलवाना है, और जो जिज्ञासाएं हैं उन जिज्ञासाओं को शांत कराना। जिज्ञासाओं को शांत कराने का मतलब ये नहीं कि पेरेंट्स जो है और शिक्षक जो है वो बोलेंगे नहीं बेटा ये खराब है, ये अच्छा है, बुरा है। उन चीज़ों को हम समझें, समझ लें कि क्या चीज़ें हैं तो अच्छी बात है। ठीक है। सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना। अक्सर हम लोग देखते हैं जो पेरेंट्स स्टूडेंट्स हैं वो सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाएं। यदि नकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाता है तो उन्हें हमें समझाना है, अच्छे से उनका गाइडेंस करना है, अच्छे से काउंसलिंग करना है। यदि सकारात्मक दृष्टिकोण को अपना के बच्चा चलता है तो बहुत आगे जाएगा। अच्छी पुस्तकों साहित्य का अध्ययन करना। हमें बच्चों के सामने वही पुस्तकें रखना है, वही साहित्य रखना है जो उन्हें प्रेरणादायक हो उस अवस्था के लिए। तो उन चीज़ों को हम बच्चों को दें और उन चीज़ों को पढ़ें। नेक्स्ट है सांस्कृतिक क्रियाकलापों में भाग लेना। सांस्कृतिक क्रियाकलापों में कब बच्चा भाग लेगा, कब उन चीज़ों को धारण करेगा। यानी संस्कृति का धारण करने के, किसी भी संस्कृति का धारण कराना है तो उन क्रियाकलापों को बच्चों को उसमें लगाना होगा। उसके लिए हमें उस तरह का माहौल क्रिएट करना है हमें पेरेंट्स के तौर पे, और उन बच्चों को भी हमें कहीं ना कहीं मोटिवेट करना है कि इन क्रियाकलापों में आप भाग लो। ठीक है। इस तरह से हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है कल का हम लोग भी शांति शिक्षा पे देखेंगे। तो आज के लिए थैंक यू।